क्यों नहीं पूजा जाता? सूर्य जी ने कहा कि समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को देनी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए। क्योंकि ये प्राचीन नियम है। लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी क्रूर थी। उसका बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल थे। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गूंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वो बहुत दुखी हुई। अलक्ष्मी ने महर्षि उद्दालक से कहा कि इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं है, एवं तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा कि तुम यहां पर क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है? लक्ष्मी ने कहा कि जहां पर वेद ध्वनि होती है हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहां पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के नियमित यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती। जहां दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हो, जहां से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, जहां पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, और जहां पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहां पर दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहां पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्मा हत्या आदि होते रहते हो, वहां मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख खिन्न हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गई। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर मैं आऊं, तब तक तुम उसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रही हो। महर्षि उद्दालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकल गए। लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापिस नहीं लौटे, तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुना। तो अपनी बहन का रोना सुनकर लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई और उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूं तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास आ गए, जिसके नीचे लक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश के उसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रति वर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। तो स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंधादि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होती है। सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों में को सुना दिया, जिसने सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। सूत जी की बात सुनकर सोनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहां पर बैठे रहे।
तत्पश्चात श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन करने के लिए चले। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है वही संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है।